स्वागत है आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। तो आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो किरण मैथमेटिक्स की लेके आया हूँ। किरण मैथमेटिक्स यानी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन यानी खजाना, यानी 2011 से 2022 तक एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, जिसमें कि सीजीएल है, सीपीओ है, एसएससी प्लस टू है, एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, एसएससी जीडी। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस एसआई इसमें शामिल है। तो इन सभी एग्जाम्स में जो मैथ आता है उस मैथ का कलेक्शन आपको मिलता है इस बुक में, जिसका नाम है किरण 11500। 11500 का मतलब 11500 क्वेश्चन इसके अंदर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप तैयारी एसएससी के थ्रू किसी एग्जाम कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले अगर आप ये देख लें कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले एग्जाम में मदद मिलती है। तो जरूरी ये हो जाता है कि इस बुक की आप स्टडी कर लें, जिससे कि आपको एक रेंज पता चल जाए, क्वेश्चन किस रेंज के आते थे और किस रेंज के आ रहे हैं। तो दोनों बातें यहाँ क्लियर होंगी। ठीक है, इस तो पहला काम तो किताब का हो गया। तो किताब आपको मिल जाएगी अपने किसी नजदीकी बुक स्टोर पर। अब बात है उस बुक को हम सॉल्व कैसे करें, जल्दी कैसे सॉल्व करें, ट्रिक उसमें क्या लगाएं, कंसेप्ट क्या यूज करें। तो उन सब चीजों के लिए हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेके आए हैं इस किरण का पूरा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, इस कोर्स में आपको मिलती है इस पूरी बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हम कंसेप्ट को साथ लेके चलेंगे, इसमें हम आपको ट्रिक साथ लेके चलेंगे और सारे क्वेश्चन को बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो इस बुक में हमने अर्थमेटिक का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। यानी बुक में अगर हम बात करें अंकगणित यानी अर्थमेटिक, अंकगणित का पार्ट हमने खत्म कर दिया है। अब आपका एडवांस मैथ जिसे हम कहते हैं, एडवांस मैथ में आपका जो पार्ट है वो चल रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक इस बुक का कंप्लीट हो गया, जिसमें नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, घातांक करनी है, एवरेज है, लासा मासा है, आपका रेशो है, मिक्सचर एलिगेशन है, वर्क एंड टाइम है, पाइप टंकी है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, डिस्काउंट। ठीक है, चाल, दूरी, ट्रेन, नाप, धारा, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ले चल रहे हैं एडवांस। तो एडवांस में हमारा अलजेब्रा क्लियर हो चुका है और ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है, जिसमें 4-5 क्लास पहले हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उन क्लास को देख लीजिएगा। और अभी हमारी आज अगली क्लास चल रही है। तो इस पूरे कंप्लीट कोर्स में जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से हमारे एप्लीकेशन के लिंक को डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां आपको मिलने वाला है किरण का बैच। फीस इसकी मात्र 999 है। 999 कोर्स आपको मिल जाता है पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। परचेजिंग डेट से 1 साल तक ये वैलिड रहेगा, आपके पास रहने वाला है। तो इसको परचेज करने के लिए ये नंबर है, किसी परेशानी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, चलिए तो अब बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा टाइप आज का जो है वो कौन सा है, टाइप नंबर 2 में हम चल रहे थे और हमने 15 सवाल कर लिए थे, तो आज 16वें सवाल से बात शुरू होंगी। टाइप 2 में 15 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, आज 16 क्वेश्चन की बात है। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा, आंसर इसका 1 होगा। कैसे होगा, मैंने बताया था आपको, अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 हो, आपको याद होगा पिछली क्लासेज में मैंने बताया था। तो 10a इंटू 10b, इसकी वैल्यू 1 होती है, बशर्ते a प्लस बी 90 हो। तो साफ तौर पे दिख रहा है 86 और 4 90, 47 43 90, मतलब 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1, आंसर होगा 1। तो डायरेक्ट आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए, इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 3 का मतलब 3/1। या तो कैंची गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका है, या फिर अलजेब्रा में हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो की बात की थी, योगांतरानुपात का नियम, वो भी लगा दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो सीधे सी एन डी का रूल, कंपोनेंटो डिविडेंडो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 3 में 1 जोड़ो 3 और 1 4, 3 में घटाओ 2, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 हो गया। ठीक है, 2 से कितनी बार 2 बार। तो यहां से कैंची गुणा कर लो। अच्छा ये बताओ, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता कितना है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 2 का 2 का मतलब 2/1। ट्राइंगल बनाओ,
टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अगर ये 2 है और ये 1 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये होगा √5। ये क्या होगा? √5। पूछा किसकी वैल्यू है? पूछा है साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की वैल्यू 2/√5, 2/√5 की पावर 4 माइनस कॉस की वैल्यू 1/√5 की पावर 4। हल कर देते हैं तो ये हो गया 16, 16/25 माइनस 1/25। 16 में से 1 गया 15/25, यानी कि 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 3/5 हमारा सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन। मैंने बताया था कि अगर 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 a प्लस बी कितना हो 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो बात ये हुई थी कि कॉट ए इंटू कॉट बी कितना होगा 1। ठीक है। अच्छा, 90 को π/2 भी कहते हैं, 90 को π/2 भी कहते हैं। तो देखो दोनों को जोड़ो, π/20 9π/20, भाई π/20 9 पाई, तो 9 और 1 10 π/20 मतलब π/2, π/2 मतलब 90, 90 पे क्या होगा 1 होगा। फिर इन्हें देखो, इन्हें चेक करो, 7 और 3 10 π/20 मतलब π/2 मतलब 1 हो जाएगा। बस सिर्फ ये बचेगा, इसे हल करना है हमें। कौन बचेगा? कॉट, कॉट 5π/20। पाई की वैल्यू लगाओ इसमें, पाई की इसमें वैल्यू लगाओ, कितनी लगाओगे 180। तो कॉट 5 × 180/20, इससे काटो कितने 9, 9 पंजे 45, ये हो गया कॉट 45। और कॉट 45 खुद कितना होता है? कॉट 45 खुद 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए आंसर कितना हो गया? इसका भी 1 होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है tan 2 थीटा, tan 3 थीटा बराबर कितना है 1। आप जानते हैं अगर tan भी 1 होगा तो a प्लस भी जरूर 90 होगा। भाई ये है a और ये है b, दोनों कितने होंगे 90। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना होगा? 90 होने पर ही 1 होता है, जैसे कि अभी 2 सवाल हमने पीछे किए। तो 3 और 2 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 18। थीटा की वैल्यू आ गई। पूछा किसकी वैल्यू है? पूछा इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर, टू टू कॉस स्क्वायर 5 थीटा/2 -1, इसे हल करना है। ठीक है, तो थीटा की जगह 18 लगाओ ना, 18 पंजे 90, 90 के आधे 45, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 45 -1, और cos 45 की वैल्यू 1/2 √2, तो 2 × 1/2। देखो cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2, स्क्वायर कर दो 1/2, 1/2 -1 मीन्स 1 -1 मतलब 0। तो क्या आंसर हुआ? 0। ठीक है, क्योंकि a प्लस भी 90 होगा तभी ये 1 होगा, और 1 है मतलब ये दोनों जोड़ के 90 ही होगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई पर क्या है? समकोण। तो वाई पर समकोण है मतलब वाई पर 90 डिग्री का एंगल है। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये लो, और वाई पे 90 कर दो, ये लो वाई 90 हो गया। एक्स वाई कितना है? 2√6, तो इसे मान लो एक्स, 2√6 एक्स वाई। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड होगा। ठीक है। अच्छा, एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 है, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 है, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स -2 होगा ना। ये एक्स है तो ये एक्स -2, 2 का अंतर बोला ना इसमें, 2 का अंतर हो गया। तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। अच्छा, लेकिन लेकिन इसमें एक्स मत मानो। ठीक है, इसमें पी मान लो। एक्स पहले से यूज हो रखा है ना यहाँ पर, तो फिर एक्स मानने से कंफ्यूजन होगा, तो पी मान लेते हैं। ठीक है, पी एक वैल्यू है। अब चेक करो, तो देखो पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। तो हम ऐसा करें, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना स्क्वायर में, तो 2√6, इसका तो होल स्क्वायर करेंगे बराबर पी स्क्वायर माइनस के p-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का वर्ग 4, √6 का 6, 6 × 4 = 24। ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -4 + 4p, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल,
इसको 4 को ले जाकर जोड़ दो यहाँ पे, माइनस के प्लस होंगे 4p। 4p बराबर 28, p बराबर 7। p की वैल्यू 7 आ गई, तो अगर ये 7 है तो फिर ये 5 है। अब पूछा क्या है उसे पकड़ो। पूछा ये sec x प्लस टेन एक्स, तो आपसे पूछा है sec x प्लस टेन एक्स क्या होगा। sec cos होता है ऐसे करके, एरो बताया था हमने, cos ऐसे होगा, जब cos ऐसे होगा तो sec ऐसे होगा, मतलब 7/2 √6 प्लस टेन एक्स होगा 5/2 √6, 5/2 √6, कुल मिला के 12/2 √6। दो से काटो, 6/√6, मतलब कि √6। आंसर कौन हो गया, सेकंड, √6। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हल। अगले पे आते हैं। ये देखिए, ये 1057 कॉट 37, 1033 और कॉट 53। तो 1057 और प्लस के कॉट, कॉट 37, कॉट 37 डिवाइड में है 1033, डिवाइड में है 1033 और प्लस में कॉट 53। पूछा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम, ऊपर नीचे थीटा एक सा हो जाए, एंगल एक सा हो जाए। दूसरा काम, टेन या कॉट कुछ एक में चेंज कर लो, मतलब टेन या कॉट कोई एक चीज डिसाइड करनी है, और दोनों एंगल ऊपर के और नीचे के एंगल भी सेम करने हैं, ठीक है ना। दो में से कोई एक काम। तो ऐसा करते हैं, देखो 33 को 90 से घटाओगे तो 57 आएगा, एक चीज पकड़ में आई। 90 में से 33 को घटाएंगे 57 आएगा, तो इसे 57 बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये है कितना, 37। 37 को घटाएंगे 90 में से तो ये 53 बन जाएगा, ये भी ठीक है। 90 में से 37 को हटाएंगे तो ये भी कौन बनेगा, 53 बनेगा। मतलब काम हो जा रहा है हमारा। तो एक काम करें, 10 में बदल देते हैं, किसमें, 10 में। इसको तो ऐसे ही रहने दो, 1057 प्लस, इस कॉट को 90 से घटाएंगे तो 37 को 90 से घटाएंगे तो 10 कॉट का 10 हो जाएगा ना, तो 10 37 घटाएंगे जब 90 में से 53 आएगा ना, ये हो गया 10 53। एक काम हो गया। दूसरा, अब मुझे नीचे 1057 चाहिए, 33 है, 57 लाना है। 90 में से घटेगा, इसे 90 से घटाओ, तो 33 को घटाओ कितना हो जाएगा ये हुआ कॉट 57 प्लस 53 चाहिए, 53 है लेकिन कॉट में है, कोई बात नहीं, कॉट 53। तो पहला काम, ऊपर नीचे थीटा सेम हो गए। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, दोनों को या तो 10 या तो कॉट करना है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को किसी को भी 10 कॉट, नीचे वाले को 10 कर देते हैं। तो देखो 1057 प्लस 10 53, नीचे वाले को लिखो 1/1057 प्लस 1/1053। अब ठीक है, 10 10 10 10 53 57 सब सही है। नीचे वाले में एलसीएम ले लो, नीचे वाले में क्या लोगे, एलसीएम ले लो नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा 1057 प्लस के 10 53। नीचे ये इधर हो जाएगा कितना, 10 53 प्लस के 10 57, ठीक है, डिवाइड में 10 57 इंटू 10 53, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों सेम होने की वजह से कट जाएंगे और ये पलट के पहुंचेगा ऊपर। तो फाइनली फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 10 57 इंटू 10 53, बस इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है ना। इससे कट गया, ये तो ऊपर ही जाएगा पलट के, तो ये ऊपर पहुंच गया, वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब 10 57 10 53, लेकिन 10 कॉट 10 कॉट 10 कॉट 10 कॉट, ये 10 कॉट में है, 10 कॉट में है। तो देखो 10 कॉट में 10 57 तो है ही है, इसे बदल के देखो कॉट में 90 से घटा दो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 10 57 इंटू, इसे कॉट में चेंज करते हैं तो 90 से घटाएंगे ना, 10 का क्या होगा कॉट, कितना हो जाएगा 37। हो रहा है क्या, हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर मैच हो गया किससे, सेकंड वाले से, ठीक। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना काम किया, 10 में चेंज किया और थीटा चेंज किया।
जैसे चेंज होंगे आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये 2 साइन थीटा की वैल्यू इतनी है तो इसका मान कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो 2 साइन पाई एक्स बाई 2 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो एक काम करते हैं, 2 साइन, एक्चुअल में ये जो भी कुछ है ना, एक्चुअल में साइन थीटा ही कहेंगे इसे हम लोग। एक्चुअल में ये कौन है, ये है साइन थीटा, ऐसा मानो 2 साइन थीटा बराबर, इसको चेंज करेंगे तो इसको रहेंगे एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 2, इससे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 ए भी आता तो माइनस 2 ए बी से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात बराबर हुई। और ये जो कुछ है तो थीटा ही मानो, अब ये होगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। अब आपको ये पता होगा कि 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जब मैं साइन की बात करूंगा, साइन साइन तो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है ना, वो 0 होती है। 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो +1 होती है। 180 फिर से 0 होती है। 270 फिर से -1 होती है। ठीक है, ऐसे। और फिर से 0। कुल मिला के जो साइन की रेंज है ना वो 0 से चल के 0 पे आती है, मतलब -1 से +1 के बीच में होगी भाई। 0 से +1, +1 से 0, फिर -1 और फिर 0। तो साइन की जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी, मतलब कम से कम -1, ज्यादा से ज्यादा +1, +1 से ज्यादा नहीं होगी और -1 से कम नहीं हो सकता। यानी कि अगर कहीं लिख रहा है कि साइन थीटा बराबर 2, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। साइन थीटा 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज है वो 1 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अभी हम रेंज पे जब पहुंचेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल साइन की बात करिए, तो साइन की जो रेंज है वो 2 नहीं हो सकती, हमेशा कितनी होती है, साइन की रेंज हमेशा से +1 टू -1, चाहे कोई भी एंगल अप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो साइन की रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है, अधिकतम +1, न्यूनतम -1, ज्यादा से ज्यादा +1 हो सकती है, कम से कम -1 हो सकती है। अच्छा, अब हम चेक करें इसकी रेंज, साइन थीटा की रेंज कितनी होती है। साइन थीटा की जो रेंज होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है यहाँ पर रेंज इसकी +1। तो अगर +1 लगा भी दो मैं, तो 2 × 1 बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 से कट गया 2, ये माइनस आएगा बीच में। ठीक है, तो ये भी 2, 2 से 2 कटेगा, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x - 1/x बराबर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू +1 से ऊपर जा नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे इसे 0। ठीक है, तो साइन की रेंज याद रखिएगा, ये लीजिए। तो ये तो एक पूरा फॉर्मूला है, ये तो एक फॉर्मूला ही है, पढ़ा हो आपने अगर, देखो 1/cos, बाकी मैं लिखा दूंगा अभी आपको, 1/cot थीटा इंटू 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा। पूछा बराबर क्या होगा, देखो 1/cos जो होता है ना वो होता है sec थीटा, माइनस 1/cot क्या होगा tan थीटा, प्लस ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ए प्लस बी है माइनस बी, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है, फॉर्मूला है ये एक, अभी लिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला है। अब जिन्हें दिक्कत है वो समझे फॉर्मूला कैसे बन रहा है। देखो एक काम करते हैं, ये लो, हमने क्या किया, आधार, लंब, कर्ण, थीटा। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ।
पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है ना, ऐसा पाइथागोरस की थ्योरम होती है। ठीक है, अब एक काम करो, इन तीनों में डिवाइड कर दो के स्क्वायर से। हम अपने मन से क्या करते हैं, तीनों में के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये हो गया लंब बटे कर्ण। आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा लाल बटे कक्का याद है? लाल बटे कक्का बताया था मैंने आपको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। अब देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कौन होगा? साइन। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कौन है? कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ऐसे याद रखना, जरूरत पड़ती है उसकी। दूसरी बात करें हम लोग, आपने एक बार किससे डिवाइड किया इसमें? आपने एक बार इसमें के से डिवाइड किया। ठीक है, अब एक काम करो, एक बार एक बार इसमें ए से डिवाइड करो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार ए से डिवाइड करो तो क्या होगा? देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कर्ण बटे आधार होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। एक फॉर्मूला ये बन गया, याद रखना है इसे आगे के लिए। ठीक है, इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ेगी। एक फॉर्मूला, एक बार हमने किससे किया? के स्क्वायर से, ए स्क्वायर से, अब रह गया एल स्क्वायर। एक बार एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो एल से एल कटेगा, एक हो गया प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे लंब ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको उधर भेजो कॉट को। तो अब ये फॉर्मूला और बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनकी जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी। इसमें से मैंने इसको यूज किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो ये फिक्स है, याद रखने होते तीन फॉर्मूले। ठीक है, तो अब इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स साइन 45, एक्स साइन 45 बराबर वाई कोसेक 30। पूछा किसके बराबर होगा, मतलब एक्स बटे वाई, तो एक्स इंटू इसकी वैल्यू वन बाई रूट टू वाई इंटू कॉस 30 साइन 30 कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा दो हो गया। तो ये हो गया एक्स बटे वाई बराबर टू रूट टू, टू रूट टू एक्स बटे वाई। लेकिन आपसे पूछा किसकी वैल्यू है? आपसे पूछा एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। ठीक है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। तो ऐसा करते हैं ना, हम इस वैल्यू को उठाते हैं टू रूट टू, इसकी पावर ही 4 कर दो ना, तो 2 की पावर 4 करोगे 16, रूट टू की पावर 4 करो 4, 64, 64। अब 64 कौन है? ये है 64, ये आंसर है। ये 4 की पावर 3 ही तो 64 होता है, और हमें 64 ही आंसर लेना है। तो मतलब पहला वाला ही हमारा सही आंसर निकला। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा, इसका मान किसके बराबर होगा? तो एक काम करो, आप देख रहे हैं दोनों में साइन है, साइन को कॉमन लेके बाहर निकाल लो, साइन को कॉमन लेके बाहर निकाल लो। तो साइन को तो पहले से ही बाहर डाल दो, साइन ए क्या बचा, वन अपॉन वन प्लस कॉस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो, तो साइन ए एलसीएम लोगे वन माइनस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए डिवाइड ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा कॉस से कट गया कॉस, कॉस से कट गया कॉस, तो ये तो रहेगा साइन ए
इनटू ये हो जाएगा 1+1 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे? अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब इस कॉस वाले को उठा के कहाँ ले जाओगे, उधर ले जाओगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो यूज करते हैं ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप तीन तरह से यूज करेंगे, एक बार 1 के बराबर, एक बार साइन, एक बार कॉस, तो ये फॉर्मूला तीन तरह से यूज होगा। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसकी जगह क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, साइन से काटोगे स्क्वायर कट जाएगा, 2/sin थीटा, और 2/sin थीटा, थीटा मतलब ए, साइन ए, 2/sin ए मतलब कि 2 cosec ए, 2 cosec ए, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन ए माइनस बी है 1/2, कॉस ए प्लस बी है 1/2। तो उसको नोट कर लेते हैं कैसे। देखो साइन ए माइनस बी 1/2 और कॉस ए प्लस बी 1/2, दोनों 1/2 हैं। तो क्या आप जानते हैं, साइन में साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस में 60 डिग्री होता है 1/2। ये हमने याद किए थे। तो इससे एक बात तो पता चल रही है ना, क्या, साइन में 30 पे होता है 1/2, 30 में, और ये बोल रहा है कि ए माइनस बी है, हम बोल रहे हैं 30 है, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 के। कॉस में ए प्लस बी होता है, कॉस में 60 पे होता है, तो ए प्लस बी कौन होगा, 60 होगा, तो ए प्लस बी कौन होगा, ए प्लस बी तो 60 होगा। ए माइनस बी कौन होगा, ए माइनस बी 30 होगा। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक पूछा बी का मान, तो बी का मान, तो बी का मान घटा के आधा, अगर ए का पूछा होता जोड़ के आधा, ए का पूछा होता जोड़ के आधा, बी का पूछा छोटे वाले का घटा के आधा। तो 60 और 30 का अंतर, 30, 30 के आधे 15, 15 डिग्री। अच्छा, हमें रेडियन में देना है तो कोई बात नहीं, डिग्री से रेडियन जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई/180 से, तो 15 से काटो कितनी बार, 12 बार, पाई/12 रेडियन। तो अब रेडियन में हो गया पाई/12। ठीक है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ओके, 2 sin θ + 3 cos θ, इसका अधिकतम मान क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि a sin θ, ठीक है, प्लस b cos θ। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेगा कभी, मैक्सिमम वैल्यू, इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू, तो अंडर रूट a² प्लस b², मतलब जो इनके क्वोशेंट हैं ए और बी, उनको उठा लेते हैं, a² प्लस b²। ठीक है, अगर पूछेगा मिनिमम वैल्यू, माइनस के अंडर रूट a² माइनस a² प्लस b²। ठीक है, तो अंडर रूट a² प्लस b² मैक्सिमम वैल्यू, माइनस में अंडर रूट a² प्लस b² मिनिमम वैल्यू। ऐसी इक्वेशन के लिए, सिर्फ ऐसी इक्वेशन के लिए, और ऐसी इक्वेशन बहुत आती है। तो इसमें क्या करना है, a का मतलब 2, b का मतलब 3, आपको चाहिए कौन सा, मैक्सिमम। ठीक है, तो बस क्या करना है, मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 13, √13 प्लस में। ठीक है, तो आंसर कौन होगा, सेकंड वाला। तो बस इस पॉइंट को अपना याद रखना है, बात बन जाएगी। ये पूछा, ये क्या है। ठीक है, 152 sin 30 प्लस 2 cos² 45 प्लस 3 sin 30, और प्लस 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 आखिर में क्या है, 18 cos² 45। ये पूछा है कि ये जो है ना वो क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं कैसी संख्या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा साइन 30 पे कितना होता है, 1/2। ठीक है, और कॉस स्क्वायर 45 पे भी कितना होता है, 1/2।
cos 45 पर 1/√2 होता है ना, स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा। तो मतलब ये सब वैल्यू 1/2 ही तो है। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसा, 152 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 और प्लस 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 18/2। ठीक है, दोनों से दो कॉमन ले लो, तो 152/2, 1 + 2 + 3, कहाँ तक हो गया, 18 तक। ठीक है, अच्छा इसे 2 से काट देना, 2 से 7 बार 6 बार। इसमें फॉर्मूला लगाओ n, इसमें लगाओ फॉर्मूला। n मतलब 18, n+1 मतलब 19/2, n n+1/2। ठीक है, 2 से काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, 9 बार। अच्छा ये 76 9, और ये 76, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 4 × 19 9 ठीक है, तो कुल मिला के 4 है, 9 है। अच्छा 19 का 19 में करोगे तो 361 है। तो कुल मिला के स्क्वायर ही तो है ये स्क्वायर ही तो हो गए। ये किसका, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 19 का वर्ग है। तो संख्या कैसी है, ये बोल रहा है पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, यानी इंटीजर है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल है ना, इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और हम कह रहे हैं ये तो स्क्वायर है। देखो ये नंबर स्क्वायर ही तो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बोला, इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो कैंसिल ही हो गया ना। दूसरा बोला रेशनल परमेय संख्या बट नॉट स्क्वायर, कैंसिल, स्क्वायर तो है ही। अपर में कैंसिल, इरेशनल, जो नंबर स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है वो तो रेशनल ही होगा ना। तो आंसर है पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए पूर्णांक, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर। तो किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक का वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर, तो इंटीजर का वर्ग है। तो ये हमारा थर्ड वाला बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, अगला कॉस, cos 1 इंटू, इंटू ही है, cos 1 cos 2 लिखा नहीं है, इंटू इंटू ही बीच में लिखा जाता है, इनके डॉट आता है। cos 1 cos 2 cos 3, ऐसे। लास्ट क्या है, cos 179। पूछा किसके बराबर होगा, किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस, कॉस 90 पे कितना होता है, 90 पे 0 होता है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे cos 1 × cos 2 × cos 3, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा ना। भाई इंटू करोगे तो इंटू ही है ना, इनके बीच में सब इंटू है। तो रास्ते में 90 होगा ना भाई, 90 क्रॉस 179 पे जाओगे तो 90 तो क्रॉस करके जाओगे, तो 0 आ जाएगा। और फिर जो भी हो इंटू कॉस 179, और 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0। इसलिए आपका आंसर कौन होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला यानी 0, क्योंकि cos 90 पे 0 है और 1 से लेके 179 मतलब 179 तक जाएंगे, तो 0 रास्ते में पड़ेगा, इसलिए आंसर कौन होगा, 0 होगा। ठीक है, ये देखिए, 3 3 3 cos 80 into cos 10 प्लस 2 cos 59 इंटू कोसेक 31। पूछा क्या होगा, कॉस कॉस नहीं है, कोसेक है ये, कॉस कोसेक 10। तो आपको याद हो मैंने लिखाया था कि यदि a+b 90 हो, शायद दूसरी तीसरी क्लास में लिखा दिया था मैंने, तो कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर 1 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत सारी वैल्यू लिखाई थी, उन बहुत सारी वैल्यू में से एक वैल्यू है, जिन्होंने क्लास ना देखी हो देख लेना, तीसरी क्लास या चौथी क्लास में शायद कुछ ऐसा था, मैंने नोट कराया था। ठीक है ना, तो बस इसकी वैल्यू कितनी है, 1, a+b 90 होना चाहिए ना, तो 80 और 10 90, 1, तो 3 एकम 3 प्लस 59 31 90 1, 2 इंटू 1 मतलब 1 2, तो 3 और 2 आंसर होगा 5, यानी फोर्थ हमारा आंसर, और ये कंडीशन इस पे अप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन, देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
माइनस के 3 साइन थीटा और प्लस में 2 बराबर 0। तो थीटा के लिए क्या बात सही होगी? तो एक काम करते हैं, पहले हम मानते हैं साइन थीटा बराबर ना एक्स है। मान लो जब साइन थीटा एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर कर लो पहले इसके, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस एक्स प्लस में 2 बराबर 0। तो कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लो x, x माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन लो, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो जब कंपेयर करोगे तो यहां से आएगा x बराबर 2, यहां से आएगा x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 1। तो अगर x कौन है? x तो साइन थीटा है। अब मैं साइन थीटा रखूंगा ना जब, तो यहां रखूं साइन थीटा बराबर 2, जो कि कभी हो नहीं सकता क्योंकि थीटा साइन कभी 1 से ज्यादा नहीं होता। यहां रख दो साइन थीटा बराबर 1, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा 2 1 से बड़ा नहीं होता ना, इसलिए। अब साइन थीटा कितना है? 1, तो कितना हो थीटा कितना होगा? 90 पे ही तो 1 होता है। थीटा कितना? 90, तो थीटा बराबर 90, 90 डिग्री पे ही 1 होता है, ठीक है। इसलिए आंसर 1। देखिए 2 साइन 68 डिवाइड कॉस 22 माइनस 2 कॉट 15 इंटू 5 10 75 माइनस 3 10 45 इंटू 10 20 इंटू 10 40 इंटू 10 40 है ये, 10 50 इंटू 10 70 डिवाइड बाई 5। कैसे हल करना है? तो आप जानते हैं मैंने बताया था, अगर अगर a प्लस बी 90 हो तो साइन बटे कॉस 1 होता है। देखो 90 है क्या, 68 प्लस 22 90, तो साइन बटे कॉस कितना होता है? 1, 2 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन कॉट या कॉट अपॉन 10 कितना होता है? 1, तो ये भी 90 है ना, 75 और 15 1, तो हो गया 2 अपॉन 5 इंटू 1 माइनस माइनस देखो 50 और 40 90, 70 और 20 90, मतलब 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। अच्छा 45 वैसे ही 1 होता है, कोई मतलब भी नहीं है। 3/5 गुणा 1, तो कुल मिला के 2 माइनस के 3/5, मतलब 2 माइनस के 5/5, मतलब 2 माइनस के 1, मतलब कि 1। आंसर होगा थर्ड 1, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन तो वही वाली वैल्यू वाले हैं जो मैंने आपको पहले से लिखाई हैं, तो बस वही वैल्यू ही अप्लाई करनी है और आंसर आ जाने वाला है। ये लीजिए टेन कॉट वगैरह, तो इन्हें एक सा कर लो, या तो टेन में ही चेंज कर लो या कॉट में ही कर लो, कुछ एक सा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं पहले वाले को। देखो टेन थीटा 1 माइनस कॉट को लिखते हैं 1/10, कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है। अच्छा प्लस में कॉट, कॉट को लिखो 1/10, तो 10 तो वैसे भी नीचे आ जाएगा, टेन थीटा 1/10 इंटू 1 माइनस टेन थीटा पहले से ही लिखा हुआ है वहां पर, सही है। अच्छा 10 से एलसीएम ले लो और 10 ऊपर पहुंचाओ, तो ऊपर हो गया 10 स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1। अच्छा इसमें से ऐसा करो, ये 10 - 1 है, ये 1 - 10 है, माइनस कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। 1/10 थीटा और टेन थीटा -1। अब कम से कम एलसीएम में आसानी होगी, एलसीएम ले लो। टेन थीटा -1, तो ये इससे माइनस से पूरा माइनस का पेयर 10 का 10 में करेंगे, वो 10⁻³ थीटा -1, ठीक है। यहां तक हो गया, ओके। अब काट दें इसे, 10⁻³ है ना, और ये 10 से काटो, 10⁻² बचेगी,
10 के ऊपर क्या बचेगी 2। सही है क्या? ओके, नहीं कटेगा, गलती हो गई, सॉरी। ऐसे नहीं कटेगा, बीच में माइनस है ना इसलिए, कोई बात नहीं। ऊपर फॉर्मूला लगाओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको हम यूज करेंगे ऊपर वाले में। ए माइनस बी मतलब टेन थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। तो क्या होगा, टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन कैंसिल हो गया, तो बस टेन थीटा बचा इन तीनों में डिवाइड करने के लिए। बहुत है, उससे ही काम चल जाएगा। देखो, अब टेन स्क्वायर में टेन से डिवाइड करो, टेन स्क्वायर अपॉन टेन मतलब टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा मतलब कॉट थीटा, टेन अपॉन टेन मतलब वन। तो टेन कॉट वन प्लस में, तो आंसर होगा डी यानी फोर। ठीक है, तो क्या करना था, सिर्फ टेन में कन्वर्ट किया और एलसीएम ले लिया। या तो ऐसे भी काम हो सकता था, एक तरीका ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वैल्यू पुट कर सकते थे हम इसमें, तो हम वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं, कभी कभी काम चल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता। तो दोनों बातें डिस्कस कर लेंगे, कब होता है कब नहीं चल सकता। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी हुए थे जिनमें हम वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन अभी हमने वैल्यू पुट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, क्वेश्चन देखें। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना, आसान वाली वैल्यू तो हम जानते हैं, टेन फोर्टी फाइव। टेन फोर्टी फाइव पे जो होता है ना वैल्यू, वो कितनी होती है, वन होती है। थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव यहाँ होती है, वन होती है। लेकिन वन लगा दो, दिक्कत है, वन अपॉन वन माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस वन, तो क्या हो गया, वन अपॉन जीरो प्लस वन अपॉन जीरो, इनफाइनाइट चला गया ये, और इनफाइनाइट से कोई वैल्यू वेरीफाई थोड़ी होती है। इसलिए टेन में दिक्कत आती है, फोर्टी फाइव ही आसान पड़ती है और फोर्टी फाइव से होगा नहीं, दिक्कत ये है। तो इसमें ऐसा करो, एक दूसरी वैल्यू कर सकते हैं हम लोग। देखो, टेन का चार्ट बनाते हैं, जीरो पे जीरो, नब्बे पे इनफाइनाइट होगी, फोर्टी फाइव पे कितनी होती है, प्लस वन। अगर फोर्टी फाइव पे यहाँ प्लस वन है, फोर्टी फाइव पे, तो अगर यहाँ फोर्टी फाइव पे प्लस वन आ रही है, फिर से प्लस वन कहाँ रिपीट होगी, तो फिर से प्लस वन अगर रिपीट करना चाहते हो ना आप इस वैल्यू को, तो इसमें तो ये नेगेटिव हो रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी नब्बे एक सौ पैंतीस, या माइनस वन आएगी। कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन नेगेटिव होगा ना, तो कितने पे आएगी टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू वन थर्टी फाइव पे आएगी, टेन वन थर्टी फाइव। वन थर्टी फाइव टेन कितना होता है, माइनस वन होता है, और कॉट भी कितना होगा, कॉट वन थर्टी फाइव पे, ये भी माइनस वन होगा। तो प्लस वन से जीरो हो रहा है, माइनस वन से थोड़ी हो जाएगा, माइनस वन लगाओ, तो लगाओ वन अपॉन वन माइनस माइनस वन, ठीक है, प्लस वन अपॉन वन माइनस माइनस वन, मतलब वन बाई टू प्लस वन बाई टू, मतलब कि टू बाई टू मतलब वन, वन आएगा पॉजिटिव, वन आएगा पॉजिटिव, तो मतलब हमें प्लस वन चाहिए। अच्छा नहीं, यहाँ तो माइनस वन आएगा ना, माइनस वन ठीक है, तो माइनस के वन तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो टेन की वैल्यू माइनस वन अपॉन माइनस माइनस प्लस वन तो वन और वन टू, माइनस वन अपॉन माइनस माइनस प्लस वन, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू यानी माइनस टू बाई टू यानी माइनस के वन। अब मुझे ये देखना है इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मुझे माइनस वन दी जाए, वही सही आंसर है, ठीक है। तो टेन थर्टी वन थर्टी फाइव पे लिया है हमने, चेक कर लेते हैं कौन देगा। तो देखो इसको चेक करते हैं, पहले वाले को। तो टेन की वैल्यू माइनस वन है ना, तो देखो ये होगा कितना, वन माइनस माइनस वन माइनस माइनस वन। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस वन 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 टू, इससे तीन आएगा, तीन आएगा तो आंसर नहीं है मुझे, तो माइनस वन चाहिए। इसे चेक करते हैं, वन प्लस माइनस वन माइनस माइनस वन, तो देखो माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन, इससे आएगा प्लस वन, मुझे माइनस वन चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसे चेक करते हैं सी वाले को, वन माइनस माइनस वन प्लस माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन, ये भी प्लस वन देगा, आंसर नहीं होगा, मुझे माइनस वन चाहिए, ठीक है। तो मैं डी वाले को चेक कर, अच्छा तीन कैंसिल हो गए तो वैसे डी सही निकलेगा, कोई टेंशन की बात भी नहीं है, फिर भी चेक करवा देते हैं। वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, आंसर होगा माइनस वन।
और -1 ही तो हम चाहते थे, यही तो हमारा आंसर था। तो ऐसे वैल्यू भी वेरीफाई कर सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े निपट जाते हैं इससे, लेकिन कैलकुलेशन आपकी ठीक हो और वैल्यू आपको बहुत सारी याद हो। अब कब कौन सी वैल्यू लगानी है वो बात है मैं आपको आगे समझा दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग वैल्यू पुट करने पे कोई बहुत ज्यादा फोकस कर नहीं रहे, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी ट्रिकी वे में, आसानी से। ठीक है, देखो सेक, आप जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos, मतलब सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, प्लस टेन थीटा होता है sin/cos थीटा अपॉन सेक थीटा, फिर से वही 1/cos थीटा, और माइनस टेन थीटा भी कितना होता है sin/cos थीटा। अच्छा, दोनों से cos थीटा तो काट ही दो कॉमन लेके, 5/3, तो बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 5/3। ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी एन डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, 1/sin थीटा बराबर 5 में 3 जोड़ो, 5 और 3 8, 5 में 3 गए, 2 से काटो, कितनी बचा 4, नीचे साइन ऊपर, साइन थीटा बराबर 1/4। ये तो पूछा है, यही पूछा है, साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, सी एन डी का रूल। ये देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, साइन थीटा, ऐसा एक सवाल में करा चुका हूं आपको, प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 2 है। पूछा है साइन की पावर 9 थीटा प्लस कोसेक की पावर 9 थीटा कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि साइन और कोसेक दोनों की ऐसी वैल्यू, दोनों की वैल्यू जोड़ के 2 दे दे, वो एक ही वैल्यू है। थीटा 90 पे, थीटा 90 पे, क्योंकि साइन थीटा भी 1 होता है, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, साइन 90 1 होता है और कोसेक 90 भी 1 होता है, तभी तो दोनों को जोड़ के 1+1 2 होगा। तो मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 1 तभी होंगी दोनों जोड़ के जब थीटा 90 डिग्री अप्लाई करेंगे, तो 1 ही होना है। तो 1 की पावर 9 प्लस 1 की पावर 9, मतलब ये 2 ही होगा, 1+1 2, तो आंसर कौन होगा, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए कितने हमारे, 35, एक राउंड फिगर भी रहेगी, याददाश्त के लिए कल बहुत रहेगा। ठीक है, तो एक राउंड फिगर 35 क्वेश्चन हो गए हमारे। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, और जो भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े रहे हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगता हो तो वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, इस पूरे हमारे इस किरण के महायज्ञ में, इस पूरी वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारी डेमो वीडियोज हैं, तो आपको यहाँ डेमो वीडियोज मिल रही हैं देखने को, समझने को। इसके बाद आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा पूरा इसका कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, और उसमें सिर्फ आपको किरण 11,500 ही नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपको बेसिक का मिलेगा, एक पूरा आपको बेसिक ऑफ किरण, मतलब कि किरण का एक पूरा सॉल्यूशन, बेसिक, बेसिक से मतलब ये है कि अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, तो पहले आप बेसिक पढ़ लें, समझ लें, सीख लें, और फिर आप आए मैदान में किरण के क्वेश्चन करने के लिए। इसके अलावा नंबर 2 पे है आपको जो किरण 10,500, इससे पिछला जो बुक था उसका हमने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ वीडियो कराए थे, तो वो सारी वीडियो भी आपको उसमें मिल जाने वाली हैं। और नंबर 3 पे आपको अब इस समय जो चल रहा है किरण 11,500, ये इस समय रनिंग में है, ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और किरण में आपका अर्थमेटिक का पार्ट, अर्थमेटिक क्लियर हो गया है, एडवांस मैथ, एडवांस मैथ चल रहा है, अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस होगा। मतलब कई बार ना लोगों को ऐसे डाउट भी होता है, फिर इतनी बड़ी किताब है कहीं रास्ते में छूट ना जाए, रुक ना जाए, ऐसी कई बार दिमाग में बातें आती हैं। तो ये जो आपका पूरा बैच है, अर्थमेटिक पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब एडवांस चल रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बैच को परचेज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी मैंने नंबर आपको दिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है। मिलते हैं फिर से एक अगली क्लास में, जब तक के लिए